नमस्कार साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का भूगोल का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो आप लोग को बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो यह आपका है चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हो जाएगा दूसरा आपका है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, चूना पत्थर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा आपका प्रश्न है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत में सबसे लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा आपका प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो देखिए उद्योगों का जननी लोहा को माना जाता है। आपका इसमें हो जाएगा लोहा। आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पांचवा आपका प्रश्न है इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए इसमें आधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, अभ्रक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में कुल 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 100। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 चारा का संबंध किस देश से था। देखिए चारा का जो संबंध था वो भारत देश से था। आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां आपका जो प्रश्न है 8 नंबर आपका सवाल है भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत में प्रथम जो तेल शोध कारखाना लगाया गया था वो डिगबोई में गया था। आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9वां आपका प्रश्न है मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो देखिए मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तृतीय। आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां जो आपका प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान में है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 जो आपका प्रश्न है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो देखिए इनमें जो है विशाखापट्टनम है, वहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, रेगुर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। सवाल बोर्ड में इस भी प्रकार पूछ सकता है अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था। तो हो जाएगा आपका इसमें 1968 ईस्वी। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिस्म से मिलकर बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस्म से बनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिस्म। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15
निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो देखिए जो उड़ीसा है ना, वो मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, मैग्नीज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो देखिए भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। अल्मुनिया बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए अल्मुनिया बनाने के लिए बॉक्साइट नामक खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, बॉक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से लोहा का उदाहरण है मैग्नीज। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, मैग्नीज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंड्रीन। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, एंड्रीन।